हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 286 हैं। आज की इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वैकेंसी डिटेल। तो वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात की जाए तो जैसा आपको टाइटल में दिखाई दिया गया था कि इस पोस्ट का जो नेम है या नाम है वो है असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 286, ठीक है। तो ये वैकेंसी डिटेल है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कैंडिडेट्स की। तो कैंडिडेट शुड हैव डिग्री, मतलब यहाँ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इन केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस, अगर इसके साथ साथ अगर आपने बीटेक किया है, सो कैंडिडेट शुड हैव डिग्री इन केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस एज बीटेक इन केमिस्ट्री, सिविल, एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और या बीटेक किया है तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्लियर? तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसकी जो कट ऑफ डेट्स थी उनमें कुछ अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले हम उन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 17 जनवरी 2022, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन थी वो पहले जो थी वो 10 फरवरी 2022 थी, लेकिन ये अपडेट होकर अभी कितना कर दिया इसको 25 फरवरी 2022। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है जिसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन, अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया है और अगर फीस सबमिट नहीं किया है, फाइनल सबमिशन नहीं किया है, तो पहले जो इसकी डेट थी वो थी 17 फरवरी 2022, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी जो अपडेटेड डेट है वो है आपकी 4 मार्च 2022। आप इस डेट तक इसका फी सबमिट कर सकते हैं और फॉर्म का फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको कुछ यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑफलाइन मोड से आपको भेजने भी पड़ेंगे, रेस्पेक्टिव एड्रेस पर जो डिपार्टमेंट है उसमें भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो डेट है, डेट फॉर हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, उसकी जो पहले डेट थी वो थी 24 फरवरी 2022, जो अब एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई है, 8 मार्च 2022। क्लियर? यहाँ पर जितने भी आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, एज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, और यहाँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सॉफ्ट कॉपी जनरेट होगी उसकी भी हार्ड कॉपी, सबको मिलाकर आपको रेस्पेक्टिव एड्रेस पे भेज देना है और वो आपको आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एज लिमिट है उसकी कैलकुलेशन डेट जो है, यानी कि कट ऑफ डेट जो है वो है आपकी 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 से सारी एज कैलकुलेट की गई है। तो इस डेट तक आपकी एज कितनी हो रही है, क्या आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर है अप टू द डेट 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021। मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए अनरिजर्व मेल कैटेगरी के लिए, तो ये जो डेट है मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स है। इसी के साथ साथ मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, बीसी एंड ईबीसी क्लास के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। इसी के साथ साथ मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट ये है 42 ईयर्स अप टू दिस डेट, ठीक है। आपको इस डेट तक अगर इस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो उसमें अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द रूल्स। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे गए हैं, उनको आपको फॉलो करके ही आपको एज रिलैक्सेशन यहां पर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। जो एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड अदर्स, यहाँ 750 रुपीज का एप्लीकेशन फी है। फॉर SC ST एंड वुमेन ऑफ बिहार स्टेट, स्पेशली लिखा हुआ है कि वुमेन ऑफ बिहार स्टेट, ओनली बिहार स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 200 रुपये है, मतलब 200 रुपीज़ है।
एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी फीस जो है 200 रुपीज़ है। जो मोड है, पेमेंट मोड है, वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन है, एज पर योर चॉइस आप इस जो फी है उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पेपर क्या रहने वाला है। तो पहली बात तो ये जो पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। किस तरह का रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें 2 कंपलसरी पेपर हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों पेपर आपके कंपलसरी हैं, आपको दोनों पेपर को ही देना होगा। यहाँ पर आपकी ऐसी चॉइस यहाँ पर नहीं चल पाएगी कि भाई हमको एक पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 ही देना है। दीज आर कंपलसरी पेपर्स। सो फर्स्ट पेपर जो है जनरल स्टडी का है। फर्स्ट कंपलसरी पेपर आपका किसका है? जनरल स्टडी का, और इसका जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का है, और टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का आएगा ये पेपर। क्लियर? इसी तरीके से जो पेपर नंबर 2 है, कंपलसरी पेपर नंबर 2 जो है वो है आपका सॉलिड एंड मैनेजमेंट लिक्विड वेस्ट। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ये है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर होगा, और ये भी 2 घंटे का पेपर है, और इसमें भी जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स होगा। तो दोनों को मिलाकर अगर हम देखें कंपलसरी पेपर नंबर 1 और 2 को, तो ओवरऑल यहाँ 200 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस जो एग्जाम है इसका जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर आए हैं, जनरल स्टडी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर होने वाला है, इसमें जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल स्टडी में जनरली आपको जो जनरल साइंस के जो पेपर्स वगैरह हैं और जो करंट इवेंट्स हैं उन पे फोकस करना है। तो सिलेबस की अगर हम डिस्कशन करें तो जनरल स्टडी में आपको द पेपर ऑफ जनरल स्टडी विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, एक तरह से करंट अफेयर्स, एंड टॉपिक रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो आपके जो डेली ऑब्जर्वेशंस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। तो ये जो सिलेबस है ये जनरल स्टडी का है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर होने वाला है उसमें इस तरह के 5 टॉपिक हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर इनमें भी यूनिट्स दे रखी है, ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है और उसको मैंने कन्फाइन करके यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि सॉलिड वेस्ट कितने तरह के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सॉलिड वेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको यहाँ डिस्कस करना है, उनको यहाँ पर पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज एंड कलेक्शन सिस्टम। तो आप यहाँ पर ओवरऑल देखें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में या सॉलिड मैनेजमेंट की जो स्किल है उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड टॉपिक जो है वो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको वेस्ट वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वेस्ट वाटर कहाँ से ओरिजिनेट होगा, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से उससे डील करना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है, और उसके बाद किस तरह से हम उसको रीयूज कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन वेस्ट मैनेजमेंट, इसी के साथ साथ वेस्ट वाटर, और फिर वेस्ट वाटर के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। एंड फोर्थ टॉपिक जो है, जैसे ही आप वेस्ट वाटर को ट्रीट कर देंगे तो उसको दोबारा से कैसे यूज कर सकते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो वाटर ये रीयूज, ये आपके सेकंड टॉपिक्स में जो यूनिट हैं वो यहाँ पर कंपाइल की गई हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें आपको पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन, पहले तो आपको ये देखना है कि हजार्डस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको इनकी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, और इसके साथ साथ सेकंड में जो स्पेशली लिखा हुआ है बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है इस टॉपिक की वो है फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, और ये जो वेस्ट हैं इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल ट्रीटमेंट, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, पूछे जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लेंसेस।
ठीक है। तो जो भी इस रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट से जो भी रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा कि किस तरह से, जैसे आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस तरह से यहाँ डील करता है, क्या क्या उसने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, और जो आपके और भी यहाँ पे जो बेसिकली अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट उठे हैं उन सब पे बात की जा सकती है और उन सब से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ रूल रेगुलेशंस पे फोकस करना होगा इस टॉपिक नंबर 4 में। इसी तरीके से जो टॉपिक नंबर 5 जो है उसमें है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आपको यहाँ पर जो क्लियरेंस वगैरह जो मिलती है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले कि इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है एनवायरनमेंट पे, उसका असेसमेंट करके और क्या हमको इस इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके पीछे जो भी हिस्ट्री है और जो भी पूरे रूल रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, साइट ऑथराइजेशन एंड कंसेंट विद टू एस्टैब्लिश, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक नंबर 5 है उसमें ये सब कुछ आपको पढ़ना है। कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार, तो जो बिहार का जो CPVC है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द दिस रिक्रूटमेंट, और बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करते चलना है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते चलना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉनटेक क्या यहाँ पर ऑफर कर रहा है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सो गाइस गेट रेडी। जॉनटेक यहाँ पर आपके लिए एक प्रोग्राम ऑफर कर रहा है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रोग्राम के की फीचर्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको इस कंपटीशन में जितने भी प्रॉब्लम है उन सब का यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और ये वीडियो लेक्चर्स जो होंगे ये वीडियो लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, ना कि ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे यहाँ पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, पहली बात तो इनकी क्वालिटी बहुत हाई है, आप किसी क्वालिटी के किसी भी लेवल पे इनको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इनको मोबाइल पे, लैपटॉप मतलब वेब पे, और आप अगर आप क्लासरूम का फील लेना चाहते हैं तो अगर आपके घर में टीवी है तो उस पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इन क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ यहाँ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, इसको बोल सकते हैं हम वर्कबुक टाइप, ठीक है। तो टॉपिक टेस्ट कम वर्कबुक ये आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उनमें क्वेश्चंस होंगे, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और इन सारे क्वेश्चंस का जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उस कंटेंट की क्वालिटी क्या है, उसके साथ साथ फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जो फैकल्टी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड रेस्पेक्टिव फैकल्टी है, आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइव चैट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, लाइव चैट विद फैकल्टी। आप रेस्पेक्टिव फैकल्टी से लाइव चैट करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, गेट स्टडी मटेरियल। यहाँ स्टडी मटेरियल जो है उसमें हम आपको ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं उसकी एक ई बुक होगी। उसी के साथ साथ जो भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, इनकी आपको ई बुक या वर्कबुक प्रोवाइड की जाएगी। देखिए इन ई बुक्स को आप डिजिटल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इसको डिजिटल फॉर्म में यूज करना चाहता हूं, मैं इसकी हार्ड कॉपी नहीं निकलवाना चाहता, तो आप इनको डिजिटल फॉर्म में यूज कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट लगता है। और अगर आपको हार्ड कॉपी में कन्वीनियंट लगता है तो आप हार्ड कॉपी में इसको निकलवा सकते हैं, ये आपकी एक सूटेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कोर्स को परचेज करने में आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस साइट पे जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर आप इसकी इंक्वायरी करके आप इस कोर्स के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये तो थी बात इस प्रोग्राम की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोर्स को आपको किस तरह से परचेज करना है। दूसरी बात, इस कोर्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए जॉनटेक की यहाँ पर दो एप्लीकेशन है, पहली है आपकी जॉनटेक डिजिटल के नाम से और दूसरी है जॉनटेक OTS के नाम से। जॉनटेक डिजिटल जो है यहाँ से आप वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपको जॉनटेक डिजिटल पे देखने को मिलेंगे। और इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज ओपन होंगी वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज जो है आप जॉनटेक OTS पर देख सकते हैं। So guys, this is all about this notification and this program. So thank you so much. Keep watching this.